तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 13 तक। मैं अपना प्रभु मसीह में यीशु के जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपने सेवा के लिए ठहराया, क्योंकि मैं तो पहले निंदा करने वाले और सताने वाले और अधर्म करने वाला था, तभी भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दिशा में बिना समझे बुझे काम किया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, संत पौलुस अपने बारे में तीमुथियुस को बता रहा है कि उसके बारे में, उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अपनी कहानी उन लोगों को बता रहा है कि मैं कैसा था और परमेश्वर की कृपा कैसी हुई। इसके लिए वचन में कहा था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह में जिसने मुझे सामर्थ्य दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अविश्वास योग्य समझकर अपने सेवा के लिए ठहराया, क्योंकि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अधर्म करने वाला था, तभी मुझ पर दया हो, क्योंकि मैंने अविश्वास की दिशा में बिना समझे बुझे ये काम किया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपन तो सब अंधकार में थे, क्योंकि अपने को मालूम नहीं कि अपन क्या कर रहे जब तक सामने वाला परमेश्वर की कृपा नहीं होती है। तो ये संत पौलुस उन लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई, क्योंकि मैं अधर्म करने वाला था, निंदा करने वाला था और दूसरे को सताने वाला था। तुम परमेश्वर की कृपा मुझके ऊपर हुई, परमेश्वर ने मुझको सामर्थ्य दिया, और कैसा दिया ये सब बता रहा है। अभी तुमको मालूम है संत पौल पहले यीशु मसीह के लोगों का छल करता था। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम शौल था, और शौल एक राजा के दरबार में काम करता था, और जो यीशु मसीह के लोग हैं उनको मारपीट करना, उनको पकड़ के जेल में डालना, ऐसे काम करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ काम करता था, क्योंकि उस दरबार में उसको मान सम्मान मिले। आज अंधकार में जो लोग हैं, किसी ऑफिस में अगर तुमको बढ़ती मिलनी है, मैनेजर का काम मिलना है, तो वहाँ पे पदवी देखते हैं और तुम्हारा काम देखते हैं। वो ऑफिसर और वो सेठ रहेगा, वो पहला काम देखेगा कि काम अच्छा करता है क्या, अच्छे ढंग से करता है क्या, और ये पढ़ा लिखा है क्या, और उसके वजह से अपने कंपनी में क्या फ़ायदा होएगा, वो देख के उसको पदवी मिलती है। और दूसरे तुम देखो, कहाँ भी तुम जाएंगे तो तुम्हारा काम देख के तुमको पदवी मिलती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की कृपा इसके ऊपर कैसी हुई, क्योंकि वो यीशु मसीह के लोगों का छल करता था, उनको पकड़ के जेल में डालना, मारपीट करना, ऐसे ही उसको एक अधिकार मिला था। कई यीशु मसीह के लोग कई जगह पे प्रार्थना कर रहे थे, और उसने अधिकार मिला था जाके उसको पकड़ो और मारो। हालेलुया। वो बहुत लोगों सिपाही के लेके जा रहा था घोड़े पे बैठ के, और जाते जाते रास्ते में उसके ऊपर स्वर्ग से प्रकाश पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और वो नीचे गिरा और उसकी दृष्टि चली गई, और आवाज़ आ गया कि शौल शौल तो मेरा छल क्यों कर रहा है। तभी उसने कहा कि तुम कौन है। तभी आवाज़ आए कि जिस लोगों का तुम छल कर रहे वो प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसने उठा, देखा तो उसकी आंखें चली गई थी, और उसको पकड़ के लेके गए थे। हालेलुया। 3 दिन वो बगैर अन्न खाते पीते वो प्रार्थना कर रहा था। देखो, अगर वो जब भी प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर हो गई, और एक संदेष्टा को परमेश्वर ने वहाँ पे भेजा और कहा कि शौल नाम का एक मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, वहाँ पे जाओ। तभी उस चेले ने कहा था कि वो तुम्हारे लोगों का छल कर रहा है और वहाँ पे मेरे को जाने के लिए बोल रहा है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, तुम वहाँ पे जाओ, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। कि उसके द्वारा मैं अन्य लोगों को सुसमाचार बताने वाला हूँ। हालेलुया। तो तुम जाओ, जो परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, वो काम करना चाहिए।
तो उस चेले ने परमेश्वर का सुना और जिस कमरे में प्रार्थना कर रहा था वहाँ पे गया और उसने कहा, हे शौल, परमेश्वर ने मेरे को तुम्हारे लिए भेजा है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, जिन लोगों का तुम छल करता था वही परमेश्वर ने मेरे को तुम्हारे पास प्रार्थना करने के लिए भेजा है। और उसके सर पे उसने हाथ रख के प्रार्थना की। उसी दौरान उसके आंखों से कुछ नीचे गिर गया और उसको दृष्टि आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसको सामर्थ्य आ गया। फिर उसने खाना पीना खाया और फिर वो काम करने लगा क्योंकि उसको पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया, हालेलुया। वो इस वचन में तिमोथी के नाम लिखे पत्र में उन लोगों को बता रहा है कि मेरे ऊपर कैसा अनुग्रह हुआ, क्योंकि मेरे को सामर्थ्य मिल गया। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरे को विश्वास योग्य समझा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किन लोगों को चुनता है? क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए आया था? पापी लोगों का उद्धार करने के लिए। तो अपन सब पापी है। हालेलुया। तो शौल ने कहा कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने ज़्यादा पाप किया था। मैं लोगों को मारता था, उनको जेल में डालता था, किसी को जान से भी मारता था। तो सबसे बड़ा मैं पापी हूँ और सबसे बड़ा पापी मैं हूँ और मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई। मेरे को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पापी लोगों का विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। पापी लोगों का विश्वास कैसा बढ़ेगा? कोई देखो अंधकार में जो रहते, जिनको ज्ञान रहता है, हालेलुया, जो पढ़ा लिखा रहता है, जो प्रवचन दे सकता है, ऐसे लोगों को चुनते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को नहीं चुना। हालेलुया। जो पापी था उसको चुना। हालेलुया। जो परमेश्वर करता है, क्योंकि पापी लोगों को अगर वो जाके प्रवचन देगा तो लोगों को पता चलेगा ये तो पापी था, इसके ऊपर कैसा अनुग्रह हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होए और परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। हालेलुया। उस पापी के द्वारा परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया। हालेलुया। क्योंकि लोगों को जानकारी भी, क्योंकि उनके द्वारा उसका उद्धार हुए। हालेलुया। क्योंकि उनको अनंत जीवन मिले, एक आदर्श निर्माण किया। हालेलुया। परमेश्वर ने लोगों के सामने एक आदर्श बना दिया। हालेलुया। कि एक पापी मनुष्य किसी सर पे, किसी ये बीमारी लोगों के ऊपर सर पे हाथ रखता है और वो चंगे होते, उसके द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने करके दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता था लोग चंगे होते थे। पौलुस जाता था रोड से तो उसकी पर्चे, उसके शरीर पे अगर रुमाल लेके डालते थे और वो किसी बीमार लोगों के ऊपर डालते तो वो लोग चंगे होते थे। इतना सामर्थ्य परमेश्वर ने उसके द्वारा करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का आदर्श बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सनातन राजा है, जो परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, उसका महिमा युगानुयुग रहेगा और युगानुयुग चलते रहेगा। वही एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने पौलुस को चुना था और पौलुस के द्वारा बड़े बड़े काम वो कर रहा था। तुम देखो आज कितने लोग पौलुस के द्वारा, पौलुस की कितनी पत्र है बाइबल में। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा, क्योंकि उसने यीशु मसीह को नहीं देखा था। हालेलुया। जो यीशु मसीह के चेले थे वो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते थे, फिर भी वो कभी कभी कुरकुर करते थे, कभी कभी डर जाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2 रोटी और 5 भाकरी 5,000 लोगों को खाना खिलाया था और जब ये नौका में जा रहे थे तभी डर गए थे। जब ये तूफान आया तभी यीशु मसीह सोया था, तभी वो डर गए थे। हालेलुया। लेकिन ये पौलुस ने यीशु मसीह को देखा भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा काम करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी उसको दृष्टि आई और उसको पवित्र आत्मा मिला, फिर वो पौलुस काम करने लगा। उसके द्वारा परमेश्वर अपने महिमा करने लगा क्योंकि जो अंधकार में लोग हैं उनको सच्चाई मालूम पड़े। हालेलुया, हालेलुया। पहला सुसमाचार यूहन्ना ने बताया था, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने अनेक चेले इज़राइल के भेजे थे, लेकिन सबको मार डाला था। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने मूसे को चुना था। हालेलुया। इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 5।
मोशे को परमेश्वर ने अपने घर में सेवा करने के लिए सम्मान विश्वास योग्य ठहराया था। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा गवाही निर्माण हुई। हालेलुया। मोशे के द्वारा परमेश्वर की गवाही निर्माण हुई, इसके लिए परमेश्वर को कहा था कि तुम जो बाहर गया था, हालेलुया हालेलुया, फारूक की गुलामगिरी में जो इज़राइल लोग थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मोशे को कहा कि तुम जाओ वापस, हालेलुया, मेरे को तुम्हारे द्वारा वो इज़राइल लोगों को छुड़ाना है। हालेलुया। वो तो डर गया था वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोशे को छुना था। हालेलुया। क्योंकि एक गवाही निर्माण हुए लोगों के सामने। हालेलुया। मोशे देखो फारूक के सामने गया था और कहा कि इज़राइल लोगों को छुड़ाओ। हालेलुया। लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते थे। उसके द्वारा कितने विपत्ति आ गई उनके ऊपर। हालेलुया हालेलुया। हर विपत्ति से जो संकट आते थे परमेश्वर सब कुछ करता था। हालेलुया हालेलुया। उसके दरबार में उसने कहा कि तुम्हारा सामर्थ्य दिखाओ, तभी मोशे ने काटी डाली थी और उसका साफ हुआ था। हालेलुया। ये अंधकार में लोग आए वो भी ऐसे चमत्कार करते। उस टाइम वो उसके दरबार में लोग थे, उनके वो लोगों ने भी चमत्कार किया था। हालेलुया। लेकिन शैतान का ताकत परमेश्वर की ताकत में आगे नहीं चल सकती। हालेलुया। मनुष्य के आगे शैतान की ताकत चल सकती। हालेलुया। अपन उसका सामना, शैतान का सामना नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर अपने साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन अपने साथ रहेंगे तो उस शैतान का सामना अपन कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मोशे के साथ परमेश्वर था और उनके साथ शैतान की ताकत थी। हालेलुया हालेलुया। तो उनकी ताकत फीकी पड़ गई और फिर इज़राइल लोगों को मोशे ने छुड़ाया था और लेके जा रहा था। हालेलुया। तभी फारूक के सैनिक उसके पीछे पड़े थे, बीच में समुद्र आ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि काटी लगाओ उस समुद्र में। हालेलुया। उसने काटी लगाई और समुद्र दुबंग गया था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये कार्य सब करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। कितने संकट आए और फिर गए तो 40 बरस उस इज़राइल में जाने के लिए, चुने हुए देश में जाने के लिए 40 बरस लगे। हालेलुया। तुम देखो जूना करार में सब लिखा है। हालेलुया। अभी वो सब प्रकट हो रहा है, जितना सब बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन जो 40 बरस जो मोशे घूम रहा था, हालेलुया, वो ईरान, इराक, सऊदी अरब है। हालेलुया। खाली वो पहाड़ में नहीं घूम रहा था। हालेलुया हालेलुया। जो सऊदी अरब में आया था वहाँ पे उसने जो डेरा डाला था वहाँ पे उसके कुएं भी है। हालेलुया हालेलुया। जहाँ पत्थर है वहाँ पे उसने जो डेरा डाला था वहाँ पे 7 कुएं है और खजूर के पेड़ वहाँ पे अभी भी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मोशे जहाँ पे घूम रहा था वो सब चिन्ह वहाँ पे है। हालेलुया। जो इज़राइल लोग, यहूदी लोग है, उसमें सब लिखा है और वो सब चिन्ह अभी भी वहाँ पे सब प्रकट है। हालेलुया हालेलुया। यह सत्य घटना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मोशे के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा था। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना था। हालेलुया। क्योंकि सब लोग पाप कर रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह मानव के उद्धार के लिए, यीशु मसीह भी सुसमाचार बताने के लिए आया था, उद्धार का सुसमाचार। इसके लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तभी गड़िया जो रात के समय जो मेंढर चरा रहे थे, हालेलुया, और रात के समय वो जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे आकाश से देवदूत आए थे और देवदूत ने कहा कि तुम्हारे लिए उद्धार करता बैतलहम में उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। यह आनंद की बात में यीशु समाचार है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने अनेक चमत्कार दिखाए थे। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए थे और ये चमत्कार देखने के बाद लोग विश्वास कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग था। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाने के लिए उसको धरती पे भेजा था। हालेलुया हालेलुया। और वो परमेश्वर का सुसमाचार बता रहा था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। जैसे मोशे परमेश्वर का चुना हुआ था, ऐसे यीशु मसीह भी परमेश्वर ने वो यीशु मसीह को भेजा था। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने अनेक चमत्कार दिखाए। हालेलुया। ऐसे एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया था, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन 19। बहुत दिनार
के बारे में एक दास का स्वामी आकर आपने लिखा लेना चाहा। हालेलुया। एक उदाहरण यीशु मसीह ने दिया कि एक मालिक था और उसने अपने कई लोगों को दिनार दिया, एक को 10,000, एक को 5,000 और एक को 2,000। हालेलुया। और दूसरे देश में चला गया। हालेलुया। और बाद में आने के बाद सबका वो लिखा पड़ा। उसने क्या किया, वो देखने के लिए बैठा और सबको बुलाया। जिसने 10,000 लिया था उसको बुलाया। तभी उसने कहा कि मालिक, मैंने तो 10,000 लिया था, ये 20,000 ले लो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास था। हालेलुया। क्योंकि मालिक ने जो मेरे को दिया मैं दुगना बनाऊंगा। हालेलुया। तो उसने 10 का 20 बनाया। हालेलुया। तो मालिक ने कहा कि उसको सब कुछ दे दो। हालेलुया। वो 10,000 और वो 20,000 भी उसको ही दे दो। हालेलुया। हालेलुया। और फिर जिसने 5 लिया था उसने भी कहा कि मैंने 10 बना दिया, उसको भी दे दिया। और जिसने 2,000 दिया तो आया तो वो डरता था। हालेलुया। 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 तो उसने कुछ भी मेहनत नहीं की थी। हालेलुया। उसने तो छुपा रखा था ज़मीन में और उसने सबको वापस दे रहा था। तभी उस मालिक ने कहा कि इसको अंधेरी कोठरी में डालो जहाँ पे रोना पिसना रहेगा। हालेलुया। कई परमेश्वर के काम के लिए जब भी परमेश्वर की कृपा तुम्हारे पर होती है, हालेलुया, हालेलुया, तो अपन अंधकार में है और परमेश्वर की कृपा होती है तो परमेश्वर की सुसमाचार बताने के लिए कार्य करना चाहिए। हालेलुया। 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 तो ही ज़्यादा मिलेगा। हालेलुया। तुमको जितना दिया है उतने समाधान मानना चाहिए। हालेलुया। जिसको 10 दिया था उसने 10 का 20 बनाया, जिसको 5 दिया था उसने 5 का 10 बनाया। हालेलुया। जितना भी आपने को दिया है, परमेश्वर के 9 वरदान और 9 दान रहते हैं। हालेलुया। सबको एक सरी का दान नहीं रहता है, जैसा ही दान रहता है उसमें काम करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम देखो यीशु के काम यहाँ पे कई करते हैं, कई किचन का काम करते हैं, कोई गेट पे काम करता है, कोई पार्किंग का काम करता है, कोई यहाँ पे माइक का काम करता है। जो काम दिया उसमें अगर वो करेगा, हालेलुया, विश्वास से करेगा तो उसको बढ़ती मिलेगी। हालेलुया। तो उसको और मिलेगा। हालेलुया। लेकिन वहाँ पे वो सुस्त रहेगा। हालेलुया। अभी कोई देखने वाला न है तो गेट वाला जाके किधर भी घूमेगा। हालेलुया। उसको लगता है कोई देखते नहीं, लेकिन देखने वाला ऊपर है। हालेलुया। 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 तुम जो कुछ कर रहे हैं वो सब देखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो मालिक रहता है उसको पवित्र आत्मा सब बताता है। हालेलुया। तुम मनुष्य का डर मत करो, उसका डर रखना चाहिए। हालेलुया। तुमको अगर ज़्यादा बढ़ना है, आगे बढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया, आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा के अनुसार बढ़ना चाहिए। तुम देखो कई कलीसिया आगे बढ़ती है। हालेलुया। हालेलुया। और कई कलीसिया में जो 200-300 ज़्यादा बढ़ते ही नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, दूसरे के लोगों को खींचने के काम करते। हालेलुया। 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 ये शैतान सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए उन लोगों को पौलुस कर रहा है कि अपन कैसे रखना चाहिए कि कई लोगों के विश्वास की जहाज बहुत लोगों की डूब गई ये लॉकडाउन में। हालेलुया। और जो विश्वास में उनकी जहाज अभी तैर रही है। हालेलुया। वो आ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग पहले आने वाले दूसरे जगह पे गए, कई लोग फिर पहले करते थे वही करने लगे, उनकी नौका, विश्वास की नौका डूब गई है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए अपन विश्वास में बढ़ते जाना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। जो कुछ तुमको दिया है, हालेलुया, अगर तुमको बढ़ना है तो हमेशा प्रार्थना में आते रहो, बाइबल पढ़ो और परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगो। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ही तुमको सिखाएगा, वही मार्गदर्शन करेगा। पौलुस को पवित्र आत्मा सब कुछ कर रहा था उसके द्वारा। हालेलुया। उसने तो यीशु मसीह को नहीं देखा था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे अपन परमेश्वर के अनुसार चलते, वचन के अनुसार चलते तो ये अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए उदाहरण यीशु मसीह ने दिया था, अगर तुम को दिया है, जो दास को दिया है तो उससे और मेहनत करना चाहिए। कोई मैनेजर है और मालिक उसके ऊपर, इसके लिए दूसरा एक उदाहरण दिया है। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 48। हालेलुया। हालेलुया। परंतु एक दास दुष्ट रास, स्वामी आने का देर लग गया। हालेलुया।
एक दुष्ट दास का उदाहरण दिया है। एक स्वामी था, हालेलुया, और उसने एक मकान, मतलब उसका अभी देखो कहीं यहाँ पे बम्बई में जो मालिक है, हालेलुया, बड़े बड़े सेठ है, तो पनवेल में और महाबलेश्वर में बड़े बड़े मकान बांधते, महल बांधते हैं, हालेलुया। कभी एक बार बरस में एक बार, नहीं तो 6 महीने के बाद वहाँ पे जाते, तो वहाँ पे कई नौकर चाकर रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक उदाहरण बाइबल में दिया है। एक मालिक था और उसके पास बहुत नौकर चाकर थे, हालेलुया, हालेलुया। तो कोई नौकर चाकर थे, उसमें एक मेन रहता है कि भाई उनकी सब देखभाल करो, हालेलुया, हालेलुया, उनकी सब देखभाल करो, हालेलुया। तो ऐसे एक मालिक ने सब, एक मालिक ने उसने कहा कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम ये सब संभालो, हालेलुया, और वो बाहर चला गया। अभी जो मेन था उसको मालूम पड़ा कि अब मालिक आने में बहुत समय है, हालेलुया, अभी 2-4 दिन में तो मालिक नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, ये बाथरूम साफ करो, ये झाड़ू पोटा करो, हालेलुया, और खुद क्या करेगा, शराब पिएगा और आराम करेगा, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मालिक तो बहुत दिन के बाद आने वाला है। अभी खाओ पियो मज़ा करो, मालिक आने के बाद काम करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहेगा, खाएगा शराब पिएगा, और वो मालिक उसी दिन आ जाएगा और उसको ऐसे हालत में देखेगा तो क्या करेगा, हालेलुया, उसकी तो नौकरी जाएगी, लेकिन उसको पुलिस के हवाले करेगा, उसको अंधेरी कोठरी में डालेगा, हालेलुया। ऐसे वो अपना मालिक आने वाला है, हालेलुया, हालेलुया, वो मालिक आने वाला है, हालेलुया। तो अपने को परमेश्वर की कृपा हुई है तो अपन कैसा चलना चाहिए, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। अभी तुम बोलेगे यार यीशु मसीह आने में बहुत समय है, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह अभी जो आएगा, हालेलुया, हालेलुया, अभी जो चुने हुए लोग हैं वो पहले जाएंगे स्वर्ग में, हालेलुया, हालेलुया, और बाद में यीशु मसीह फिर वापस आएगा। इसके लिए कई उदाहरण दिया था यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया था और तीसरे दिन जब यीशु मसीह उठे थे, हालेलुया, तो मरियम माता उसको देखने के लिए गई थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को छूना मत, अभी तक मैं स्वर्ग में गया नहीं, हालेलुया, हालेलुया। और फिर 7वें दिन वापस प्रकट हुए थे यीशु मसीह, हालेलुया। तो यीशु मसीह 7 दिन स्वर्ग में गए थे और फिर वापस प्रकट हुए 2 बार, हालेलुया, हालेलुया। 7 दिन मतलब 7वें दिन यीशु मसीह ने चेलों को दर्शन दिया था, हालेलुया। तुम देखो बाइबल पढ़ते होगे तो उदाहरण, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जब यीशु मसीह आएगा, अभी जो चुने हुए लोगों को लेके जाने के लिए, वो किसी को दिखाई नहीं देंगे, देवदूत लोगों को लेके जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए रात को सोते समय बोलो, क्या सूर्यास्त से पहले अपने पाप कबूल करो, लेकिन जानबूझ के पाप करना मत, हालेलुया। जो कुछ गलती होती है सोना मत, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि बोलो प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र लहू से मेरे सब पाप धुला लो, आज की पूरी रात मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम्हारे सानिध्य में मुझको सुबह जगाओ, हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करो, हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, हालेलुया। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे देवदूत आएंगे और सबको इकट्ठा करेंगे, हालेलुया। लेकिन 7 साल संकट का काल है, उसमें जो बचेंगे वही बाद में जाएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह 7 साल के बाद जब आएगा, अभी सब अंधकार का काम है, हालेलुया। शैतान के हाथ में सब जाने वाला है, हालेलुया। अभी शैतान के हाथ में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि कई पवित्र लोग हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के पास प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के लोग जब भी उठाए जाएंगे तभी शैतान के हाथ में पूरा जाने वाला है। तो अभी से तैयारी करो, क्योंकि जो बाइबल में लिखे वो सब चिन्ह हो रहे, राज्य राज्य पे उठेंगे, हालेलुया, हालेलुया। अभी तुम देखो रशिया के सैन्य किसके बाउंड्री पे खड़े हैं, हालेलुया, हालेलुया, सब धमका रहे, हालेलुया। जो बाइबल में लिखे वो सब चिन्ह हो रहे, कई जगह पे भूकंप हो रहे, कई जगह पे लड़ाई की अफवाह आ रही है, हालेलुया, हालेलुया। और बीमारी तो बढ़ती जा रही है, हालेलुया, हालेलुया। जो अभी बीमारी है उससे ज़्यादा अटैक आने से लोग मरते, सबसे सर्वे में वही आंकड़ा है, हालेलुया। कभी अटैक आएगा मालूम ही नहीं पड़ता है, हालेलुया। बात करते करते किसी को अटैक आता है,
सीने में दर्द होता है हॉस्पिटल में जाते जाते, हालेलुया हालेलुया, कभी भी मौत आ सकती है, हालेलुया, इसके लिए तैयारी में रहो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि ये धन दौलत तुम्हारे काम आने वाली नहीं, हालेलुया, कुछ भी काम आने वाला नहीं। इसके लिए इस वचन में पौलुस ने कहा कि मैं तो पापी था, हालेलुया, मैं लोगों को मारता था, लेकिन परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई। मैं निंदा करने वाला, सताने वाला था, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह में जो मेरे ऊपर हुआ, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि जो पापी है, ज्ञानी है, उनको पता चले कि परमेश्वर किन लोगों का द्वारा चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने जो चेले चुने थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़े, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु मसीह इज़राइल में जा रहा था गधे पे बैठ के, तभी कई शास्त्री यहूदी लोग बोले इनको चुप करो, तो यीशु मसीह ने कहा कि चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्लाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। ये आनंद की बात भी है, ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार बताने का काम करना चाहिए। तो गए हफ्ते में एक गवाही आई थी, हालेलुया, गए हफ्ते में एक गवाही आई थी, एक भाई ने गवाही दी कि उसको पैरालिसिस हुआ था, हालेलुया। तो उसके बगल में एक डॉक्टर रहता था और उस औरत ने उस डॉक्टर के पास उसको लेके गई, हालेलुया हालेलुया। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तुमको एक सुसमाचार बताता हूँ, अगर तुम सुसमाचार सुनोगे और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। खुद डॉक्टर ने कहा, हालेलुया हालेलुया, डॉक्टर ने कहा कि मैं तुमको सुसमाचार बताता हूँ और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। और डॉक्टर ने उसको सुसमाचार बताया और उसके लिए प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना की और तुरंत वो चलने लगा, 3 दिन में वो चलने लगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी हमारे उधर पैरालिसिस जिनको हुआ है उनको कहाँ पे लेके जाते, कर्नाटक में लेके जाते दवाई करने के लिए, हालेलुया। और दवा करने के लिए कि उधर क्यों लेके जाते, तुम्हारे बगल में तुम्हारे पास ही परमेश्वर है, उसके पास प्रार्थना करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस डॉक्टर ने सुसमाचार का काम किया, हालेलुया हालेलुया। अभी वो डॉक्टर के ऊपर कितने आशीष आएगी, हालेलुया। ऐसा अगर तुम परमेश्वर का काम करोगे कि डॉक्टर के द्वारा ही परमेश्वर काम कर रहा है, कि जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी, उनको पता चले, जान पढ़ है, उनके द्वारा भी परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। ये काम करने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो सब कुछ कर रहा है। इसके लिए तुम यीशु मसीह के पास है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मालिक ने उस दास को कहा था और सब कुछ छोड़ के चला गया था, लेकिन उसने कहा कि देर होएगा, अभी खाओ पियो मज़ा करो, ऐसे कई लोग हैं। अरे यीशु मसीह आने में बहुत समय है, अभी खाओ पियो मज़ा करो, हालेलुया हालेलुया, शादी करो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जब भी मैं नोहा के समान, हालेलुया, नोहा ने जब भी तारू बांध रहा था, हालेलुया हालेलुया, कि नोहा लोगों को बता रहा था कि इस धरती का नाश होने वाला है, लेकिन लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, लोग नोहा की मजाक उड़ा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे, बिल्डिंग मार रहे थे, हालेलुया। और जब भी नोहा ने सब लोगों का अंदर लिया, तारों का दरवाजा बंद हुआ, तभी लोग चिल्लाने लगे, हालेलुया हालेलुया। ऐसा ही कभी संकट आएगा, हालेलुया हालेलुया, कलीसिया के लोग ऊपर लेके जाएंगे, तभी लोग चिल्लाएंगे। जब भी संकट आएगा, मौत मांगेगी लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी, हालेलुया। भयानक संकट आने वाले हैं, हालेलुया हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के जो चेले सुसमाचार बता रहे, उनके ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार किस लिए कर रहा है, हालेलुया। मोशे के द्वारा चमत्कार क्यों दिखाए, हालेलुया। फिर भी वो लोग इजराइल लोग कुरकुर कर रहे थे, आज जो कुरकुर कर रहे थे मर गए, हालेलुया। जो लास्ट तक टिके रह गए वही इजराइल में पहुंच गए, हालेलुया। जो लास्ट में बने रह गए, जिसकी विश्वास का तारू, हालेलुया, जो डूबेगा नहीं, जो वचन का पालन करेंगे वही लास्ट तक टिके रहेंगे, हालेलुया। इसके लिए सुस्ती आलसी मत होना, हालेलुया हालेलुया।
बहुत लोग सुस्ती रहते हैं, आलस रहता है काम करने में। अरे काम किया, मेहनत किया, ओवर टाइम किया, बाइबल पढ़ने में समय नहीं। हालेलुया, ऐसे सुस्ती मत बनना। हालेलुया, गए हफ्ते में एक भाई ने गवाही दी थी। हालेलुया, मैं इतना सुना नहीं, लेकिन उसने कहा कि मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, जितना तुम प्रार्थना करोगे उतने तुम्हारे पास सामर्थ्य आ जाएगा, उतना ज्ञान आ जाएगा। हालेलुया, तुम बाहर मेहनत करते कितना पैसा मिलता है? हालेलुया, 400, 500, 1000 मिलता होगा, लेकिन मरने के बाद वो साथ में लेके जा सकते? हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के वचन अंत करने में रहेंगे, उसके अनुसार तुम चलेगे तो ये तुम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अभी से तैयारी करो, समय बहुत निकट है। हालेलुया, ये सुसमाचार जब भी चेले को पवित्र आत्मा मिला था, तभी चेले को सामर्थ्य आया था, तभी बोले थे कि यीशु मसीह जल्दी आएगा। तब से चालू है, अभी कितने बरस हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे कई लोग बोलते, कई हमको भी बोलते थे, भुईगांव में मैं ऐसा प्रवचन देता था, अरे कई बाहर आके गेट बोलते थे, अरे प्रभु कभी आएगा? हालेलुया, हालेलुया। तुम तो बार बार बोलते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, इसके लिए यीशु मसीह ने चिन्ह भी दिए थे कि राज्य राज्य पे उठेंगे, लड़ाई होगी, भूकंप होएंगे, सब कुछ चिन्ह होगा रे। खाली एक ही सुसमाचार बाकी, लोगों को अभी तक बहुत लोगों को सुसमाचार मालूम नहीं पड़ा, वही काम बाकी है। हालेलुया, और वो लोग दूसरे लोग पूरे कर रहे हैं। हालेलुया, दूसरे लोग कैसे पूरे कर रहे हैं? जो यीशु मसीह का छल करते हैं, और वो जब टीवी के आता है तभी मालूम पड़ता है लोगों को कि यीशु मसीह के लोगों का छल हो रहा है, सुसमाचार लोगों को जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार लोगों को फैल रहा है। हालेलुया, ऐसा मत सुनो कि उन लोगों का छल है, हमारा भी छल होएगा। छल को मत डरना। हालेलुया, जो छल को डरेंगे वो इधर रहेंगे। हालेलुया, आज जो डरते नहीं, हालेलुया, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। तुम देखो बाइबल में वचन है, तुम्हारे पास संकट आएंगे, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि संकट आएंगे, तुमको झल में लेके जाएंगे। क्या उधर बोलना है मैं बताऊंगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा तुमको सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया, और ये भी वचन है कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालेलुया, इतना वचन है तो अपने को डरने की किस बात की जरूरत है? हालेलुया, यीशु मसीह के इतने वचन है, तुम्हारा वो बाल भी बांका नहीं कर सकते, कि तो क्यों डर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डरो मत कि ये परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इतने सब चिन्ह बताए, सब कुछ वो कर रहा है, अभी भी चमत्कार दिखा रहा है, कितनी बड़ी बड़ी गवाही आ रही है। ये सब देखने के बावजूद भी अगर तुम गलत करते तो और क्या कर सकते? हालेलुया, हालेलुया, और क्या कर सकते? हालेलुया, इसके लिए अब्राहम ने कहा था कि मरा हुआ भी आदमी नीचे आएगा। हालेलुया, हालेलुया, फिर भी वो तुम्हारे भाई सुसमाचार नहीं सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जो चेले हैं उनका सुनना चाहिए, और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनका वचन सुनना चाहिए, और वचन के अनुसार तुम चलेंगे तो ये परमेश्वर के सामर्थ्य आशीष तुम्हारे पर आ जाएंगे, और जितने तुम लोगों को बताएंगे उतने आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यीशु हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।